यह सबसे छोटा इंसान है जिसे मैंने कभी देखा है। जब खलनायक ने लंबे लंपू को देखा तो वह इतना डर गया कि उसने कलम को हथियार बना लिया। पंपू इतने छोटे व्यक्ति को देखकर दंग रह गई। उसने अपने मोबाइल फोन से एक तस्वीर भी ली। छोटे आदमी ने मिनी सूटकेस उठाया और अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ गया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही क्षण अंतरिक्ष यान नीचे गिर गया और टूट गया। अचानक आकाश में बड़ी संख्या में रंग बिरंगे अंतरिक्ष यान तैरने लगे। खलनायक हाथ हिलाने ही वाला था, लेकिन वह जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस समय पंपू ने खलनायक को देखा जो चौंक गया। उसने जल्दी से समझाया कि उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। अचानक उसे क्या सूझा। उसने छोटे आदमी के हाथ से पेंसिल छीन ली और उसे अंतरिक्ष यान के प्रोपेलर के रूप में इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद पंपू ने अंतरिक्ष यान की मरम्मत की। दयालु पंपू ने उस छोटे बच्चे को घर भेजने का फैसला किया। अंतरिक्ष यान की मरम्मत में उसकी मदद करने के बाद जियाओमी ने अंतरिक्ष यान पर लगे स्विच को खींच दिया। जब ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष यान की मरम्मत हो गई है तो अगले ही क्षण प्रोपेलर उड़ गया। अपने दोस्तों को दूर जाते देख मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन इस समय प्रोपेलर एक छोटे विमान की ओर लुढ़क गया। उनके मन में एक नया विचार आया, इसलिए उन्होंने विमान को फिर से संशोधित किया। फिर पंपू एक चट्टान पर खड़ी हुई और उसने अंतरिक्ष यान को बाहर फेंक दिया, लेकिन वह 1 सेकंड से भी कम समय में जमीन पर गिर गया। खलनायक भी असहाय हो गया जब उसने अपने दोस्तों को दूर जाते देखा। इस समय छोटा आदमी मुश्किल में था और पंपू को पता नहीं था कि क्या करना है। अचानक एक कागज का टुकड़ा उड़कर आया और वह एक हवाई जहाज का संरचनात्मक आरेख निकला। तो पंपू को एक अच्छा विचार सूझा। उसने अंतरिक्ष यान को पुनः संशोधित किया। इस बार उसने अंतरिक्ष यान पर लगे कागज के टुकड़े को संशोधित किया और उसे पतंग के रूप में इस्तेमाल किया। इस समय अंतरिक्ष यान आकाश में स्थिर गति से उड़ रहा था। अंतरिक्ष यान और ऊपर उड़ता गया और छोटे आदमी ने अपने थैले से एक तारा निकाल लिया। अगले ही पल अंधेरी रात उजली हो गई और आकाश में अनगिनत तारे चमकने लगे। छोटे आदमी ने जब लड़की को देखा तो उसे देखकर हाथ हिलाया।